Okay, now welcome to the next session of multiple and submultiple angles. हम उसके एग्जाम्पल्स देख रहे थे. तो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे. इफ tan थीटा इक्वल टू 1/2 देन प्रूव दैट, साबित करो कि 7 cos 2 थीटा प्लस 8 sin 2 थीटा इक्वल टू 53/5. अब tan थीटा की वैल्यू दी गई है और उसमें से हम ये दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों का एडिशन करना है. तो ये इजी है क्योंकि हमारे पास cos 2 थीटा और sin 2 थीटा दोनों की tan के फॉर्म में फॉर्मूला है. ओके, सो tan थीटा इक्वल टू 1/2. फाइन. सो उसमें tan स्क्वायर थीटा भी आता है, तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1/4 हो जाएगा. तो चलो अब पहले हम cos 2 थीटा की फॉर्मूला फाइंड करते हैं. cos 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं. cos 2 थीटा की फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. tan स्क्वायर थीटा तो 1/4 है, तो ये 1 माइनस 1/4, 1 प्लस 1/4. तो हो जाएगा 4 माइनस 1 3/4, ये हो जाएगा 5/4. 3/4 नीचे 5/4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम तो कैंसल. सो आंसर इज 3/5. सो cos 2 थीटा की वैल्यू मिली हमें 3/5. नाउ नेक्स्ट, अब sin 2 थीटा की फॉर्मूला. sin 2 थीटा की tan के फॉर्म में जो फॉर्मूला है वो है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला तो आपको याद रखनी पड़ेगी. मैंने भी याद की है तभी मैं लिख रही हूं, तो आपको ये ध्यान से याद करनी है. 2 tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू है 1/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है 1/4. ये 2 कैंसल, 1 अपॉन 4 प्लस 1 5/4, तो ये हो गई 4/5. ओके, दोनों cos 2 थीटा मिला हमें 3/5 और sin 2 थीटा मिला हमें 4/5. अब इसमें वैल्यू ही रखनी है हमें. लेफ्ट हैंड साइड 7 cos 2 थीटा प्लस 8 sin 2 थीटा. cos 2 थीटा की फॉर्मूला वैल्यू मिली हमें 3/5 और sin 2 थीटा की 4/5. 7 into 3 20/1/5 प्लस 32/5. 32 प्लस 21 दैट इज 53/5 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है. सो वही हमारा राइट हैंड साइड है. ओके, तो इस टाइप के हम काफी सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं. प्रूव दैट 1 प्लस sin 2a माइनस cos 2a, नीचे 1 प्लस sin 2a प्लस cos 2a इक्वल टू tan a. ओके, नाउ अब हमें थीटा की जगह पे यहाँ पे कैपिटल ए है, तो वेरिएबल कोई भी हो इससे हमें फर्क पड़ता नहीं है, एंगल कोई भी हो. ओके, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम थोड़ी अलग फॉर्म में लिखेंगे. 1 प्लस sin 2a माइनस cos 2a, तो माइनस cos 2a को हम आगे ले लेंगे और ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2a और बाद में हम लिखेंगे प्लस sin 2a. इसको हमने कुछ किया नहीं, बस आगे लिखा है 1 के साथ और ब्रैकेट कर दिया है, इससे इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता. इसको हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2a प्लस sin 2a. अब हमारे पास sin 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा और sin 2 थीटा की फॉर्मूला है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे. 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin नॉट थीटा बाय 2, सॉरी 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a प्लस sin 2a की फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos a.
1 प्लस कॉस 2a है 2 कॉस स्क्वायर a, साइन 2a है 2 साइन a इंटू कॉस a। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 2 साइन ए ऊपर से, तो ब्रैकेट में रहेगा साइन ए प्लस कॉस ए। नीचे से कॉमन निकालेंगे 2 कॉस ए, तो ब्रैकेट में रहेगा। अब यू कैन सी दैट साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, 2 कैंसिल हो सकता है, तो साइन ए अपन कॉस ए क्या बचा, that is tan a, so which is right hand side। तो इस टाइप के काफी सारे एग्जांपल्स आप लोग सॉल्व कर सकते हो, आपके बुक में भी काफी है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप अलग अलग एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा, तो आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी इतना आप ज्यादा अच्छे से कवर। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट फॉर्मूला सीखेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सम्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो कुछ और नई फॉर्मूलाज देखेंगे हम। हमें जो पता है उससे हम ऑब्टेन करने वाले हैं इसमें। अब आपको कंपाउंड एंगल्स की फॉर्मूला आपको पता होगी, साइन ए प्लस बी, फिर साइन ए माइनस बी। 4 फॉर्मूला हमने लिखाई थी कंपाउंड एंगल की, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला थी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी की फॉर्मूला थी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूला थी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और लास्ट कॉस ए माइनस बी की फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। साइन और साइन की फॉर्मूला में साइन कॉस कॉस साइन आएगा, और कॉस की फॉर्मूला पहले कॉस आएगा ए और बी दोनों के साथ, फिर साइन ए और बी दोनों के साथ साइन आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर ध्यान में रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। चलो, अब ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड फॉर्मूला है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, हम लोग नाम दे देते हैं। अब 1 + 2 करना है पहले हमें, फॉर्मूला नंबर 1 प्लस फॉर्मूला नंबर 2, ये हमें प्रोसीजर करनी है, ये दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों टर्म का एडिशन करो तो ये दोनों तो सेम स्टेप्स है, बस साइन अलग है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये 2 टाइम्स है, तो ये यहाँ पे मिलेगा हमें 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ओके, तो ये वाली फॉर्मूला मिली। अब 1 - 2 करना है हमें, 1 - 2, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। सो फॉर्मूला बनेगी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे अगर माइनस लगाओगे तो ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आगे नेगेटिव माइनस है तो ये जो पीछे वाला टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे 2 cos A sin B, 2 cos A इंटू साइन बी। अब सिमिलरली 3 और 4 को ऐड करना है और 3 और 4 को माइनस करना है। 3 + 4, 3 और 4 को ऐड करो तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस बी। अगर ये दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2 cos A cos B मिलेगा, 2 cos A इंटू cos B। एंड द लास्ट, ये दोनों को सब्सट्रैक्शन करो 3 और 4 का, तो cos A प्लस B माइनस cos
ए माइनस बी अगर सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये मिल जाएगा -2 साइन ए साइन बी। ओके, अब इस पे से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा, के। चलो फर्स्ट फॉर्मूला बनी 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी मिला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेकेंड फॉर्मूला 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला बनी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। थर्ड फॉर्मूला 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। टू कॉस ए साइन बी, तो वो फॉर्मूला बनी साइन ए, सॉरी 2 कॉस ए कॉस बी, साइन बी नहीं, 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी की फॉर्मूला हो जाएगी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फोर्थ फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। यहाँ पे एक्चुअली माइनस है बट हम फॉर्मूला नेगेटिव तो आगे पहले आएगा तो थोड़ा और लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस इस साइड ले जाते हैं। अगर माइनस इस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये उल्टा लिखेंगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, तो ये इतनी फॉर्मूला याद रखनी है। अब हमें और एक चीज करनी है, इस फॉर्मूला में a प्लस बी इक्वल टू हम लेते हैं अल्फा एंड a माइनस बी लेते हैं हम बीटा। ओके, a प्लस बी इक्वल टू अल्फा और a माइनस बी इक्वल टू बीटा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगी, तो अगर दोनों का एडिशन करो यहाँ पे तो a हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। अब ये दोनों का एडिशन करो अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 2a, तो a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करो तो b मिल जाएगा हमें अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो इस पे से हम नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनाएंगे वो है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अब ये याद रखना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। नेक्स्ट फॉर्मूला साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो ये फॉर्मूला साइन अल्फा माइनस साइन बीटा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो ये हो जाएगी 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। एंड लास्ट वन कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो ये हो जाएगी -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब ये 8 फॉर्मूला लिखने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है, तो वो क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो दोनों के लिए हम ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, s प्लस एस इक्वल टू 2sc, जहां पे s मीन्स साइन, c मीन्स कॉस, फिर s माइनस एस, दोनों s माइनस एस हो जाएगा 2cs, 2cs मतलब 2 इंटू साइन इंटू कॉस।
फिर c प्लस सी इक्वल टू 2cc और c माइनस सी इक्वल टू -2 साइन साइन, तो -2ss। अब ये सारी फॉर्मूला में आप देख सकते हो कि आप अल्फा और बीटा लो तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, नेक्स्ट हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई। तो अब यहाँ पे लिखना है अगर इसके साथ अल्फा है और इसके साथ बीटा है तो ये जो पहला है सारे पहले उसके साथ आएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और सेकंड फंक्शन के साथ आएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2। मतलब अगर आपको कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की फॉर्मूला फाइंड चाहिए तो आप लिख सकते हैं 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अगर आपको s माइनस एस की फॉर्मूला चाहिए मतलब साइन अल्फा माइनस साइन बीटा तो ये हो जाएगी 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। पहले के साथ अल्फा, पहले के साथ बीटा और राइट हैंड साइड में फर्स्ट फंक्शन के साथ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सेकेंड फंक्शन के साथ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सिमिलरली अगर आप यहां पे लिखते हो a प्लस बी या फिर a माइनस बी तब भी आप लिख सकते हो। अगर समझो कि यहाँ पे आपके पास है a प्लस बी और यहाँ पे है आपके पास a माइनस बी, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी। फाइन, तो आप लिख सकते हो पहले जो फंक्शन के साथ हो जाएगा वो हो जाएगा a और सेकंड फंक्शन के हो जाएगा b। मतलब कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू 2 cos a cos b। cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी हो जाएगा -2 sin a sin b। ओके, तो ये सारी फॉर्मूला है। ओके, तो ये सारी फॉर्मूला का शॉर्टकट है, निष्कर्ष है। तो आप एक शॉर्टकट मेथड से आप याद रखते हो सारी फॉर्मूला, तो प्रॉब्लम नहीं है। अब हम उसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, अब इसकी दो एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा। अब मैं यहाँ डायरेक्टली राइट हैंड साइड कंसिडर कर रही हूँ। चलो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है कि समझो कि थीटा प्लस 3 थीटा हो जाता है 4 थीटा। ओके, अब ये दोनों को हम साथ में लेते हैं और इसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम साइन, और जो बड़ा वाला एंगल है वो पहले लेंगे, तो साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा को अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। नीचे भी सेम करेंगे, कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा को अलग से लिख देते हैं। अब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, s प्लस एस क्या होता है 2sc, s प्लस एस होता है 2sc। ओके, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो 2 साइन 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन 2 थीटा अलग से नीचे। सेम वे नीचे कॉस प्लस कॉस, सी प्लस सी इज 2cc, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2। ओके, यहाँ पे इसीलिए मैंने पहले 3 थीटा लिया था क्योंकि यहाँ फिर माइनस आ जाएगा। अगर थीटा पहले लेते तो कॉस नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, फिर उसको पॉजिटिव करो इवन फंक्शन समझ के, तो वो सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए मैंने पहले ही 3 थीटा कंसिडर किया। और यहाँ पे प्लस कॉस 2 थीटा।
तो चलो अब यहाँ पे हो जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा दैट इज 4 थीटा, 4 थीटा बाई 2 दैट इज 2 थीटा, तो 2 साइन 2 थीटा, 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा, 2 थीटा बाई 2 मतलब ओनली थीटा, सो कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा। नीचे सेम 2 कॉस, यहाँ पे रहेगा 2 थीटा, यहाँ पे रहेगा कॉस थीटा और यहाँ पे रहेगा कॉस 2 थीटा। ऊपर से कॉमन निकालो साइन 2 थीटा, नीचे से कॉमन निकालो कॉस 2 थीटा। साइन 2 थीटा कॉमन और ब्रैकेट में आएगा कॉस थीटा प्लस 1, नीचे कॉमन सॉरी 2 कॉस थीटा प्लस 1, नीचे कॉस 2 थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस 1। ओके, ये दोनों तो सेम हो गए टर्म, सो वी कैन कैंसल देम। बाकी क्या रहा, साइन 2 थीटा अपन कॉस 2 थीटा, इक्वल टू हो जाएगा tan 2 थीटा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है सिंपल सा। अब इसमें हम थोड़े डिफरेंट एग्जाम्पल, इसमें हम यहाँ पे 2 cos थीटा प्लस 1 2 cos थीटा प्लस 1 कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ से हमने कॉमन निकाला, ये जो टर्म था ना, अगेन आई रिपीट, शायद वीडियो थोड़ा नोट मेरी मूव हो गई थी, तो अगेन आई रिपीट, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, तो 3 थीटा प्लस साइन थीटा को हमने साथ में ले लिया और साइन 2 थीटा को अलग कर दिया। सिमिलरली नीचे भी कॉस 3 थीटा और कॉस थीटा को साथ में ले लिया और कॉस 2 थीटा को अलग कर दिया। अब साइन प्लस साइन की फॉर्मूला अप्लाई की, s प्लस एस 2sc और c प्लस सी 2cc। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई की, साइन प्लस साइन 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2 और साइन 2 थीटा एज इट इज। यहाँ पे भी नीचे सेम अप्लाई की फॉर्मूला, तो यहाँ पे मिला हमने 2 साइन 2 थीटा, 3 थीटा प्लस थीटा इज 4 थीटा, 4 थीटा बाई 2 दैट इज 2 थीटा, 3 थीटा माइनस थीटा इज 2 थीटा बाई 2 दैट इज ओनली थीटा। अब ये हमें जो मिला उसमें साइन 2 थीटा हमने कॉमन निकाला, नीचे से कॉस 2 थीटा, तो ब्रैकेट में रहा 2 cos थीटा प्लस 1 2 cos थीटा प्लस 1, सो वी कैन कैंसल देम और साइन अपॉन कॉस बाकी रहा, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, तो वी कैन राइट इट इज tan 2 थीटा एंड विच इज अवर राइट हैंड